Hello guys, I am Neeraj Singh from channel NSync Classes. Student, today we will discuss about ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स. स्टूडेंट्स, इसके पहले वीडियो में हम लोग किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के केस में होता था. आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स वीडियो नंबर 2. और आज वीडियो नंबर 2 के बाद ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. इसके बाद 2 वीडियो हम लोग करेंगे जिसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे ABCD एंड E. तो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है एनिमल के केस में. स्टूडेंट्स, जैसे एनिमल दो तरह के होते हैं, एक हायर एक लोअर एनिमल्स. तो हम लोग स्टडी करेंगे हायर एनिमल के केस में जिसमें ह्यूमन बींग भी शामिल है. इसमें ट्रांसपोर्टेशन का काम सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा होता है और इसी सिस्टम के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन वेरियस सबस्टांस का, डिफरेंट सबस्टांस का बॉडी के एक जगह से दूसरे जगह से में होता है. तो इसमें शामिल करते हैं, इस ट्रांसपोर्टेशन में हम शामिल करते हैं किन की चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, किस सबस्टांस का ट्रांसपोर्टेशन होता है. तो पहला है डाइजेस्टिव फूड का सब ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, रेस्पिरेशन के बाद आफ्टर रेस्पिरेशन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है. और उसके बाद बॉडी में वेरियस तरह का एक्टिविटी चलते रहता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते रहता है. तो उससे वेस्टेज निकलते हैं, उस वेस्टेज को एक्सक्रीटरी वेस्ट कहते हैं, उसको हम इसमें शामिल करते हैं. स्टूडेंट्स, देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम में हायर ऑर्गेनिज्म में सर्कुलेटरी सिस्टम 3 चीज़ से मिलकर बना होता है. एक हार्ट है, दूसरा है ब्लड वेसल्स और तीसरा है ब्लड. हार्ट का अलग काम, ब्लड वेसल्स का अलग काम और ब्लड का अलग काम होता है. स्टूडेंट्स, जैसे इस फिगर में आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये फिगर आपके सामने है. इस फिगर में क्या देख रहे हैं आप? इस फिगर को मैं सिर्फ नाम भाई याद रखिए, चूँकि इतना डिटेल आपको पढ़ना नहीं है, अपर क्लासेस पढ़ना है. जैसे ये यहाँ आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, इसको एरोटा कहते हैं. उसके नीचे ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये प्लमनरी आर्टरी कहते हैं, इसको डिसेंडिंग एरोटा कहते हैं. ठीक है, ये आपको यहाँ ऑनलाइन दिखाई दे रहा है. ये लाइन, ये क्या है? फेमोरल आर्टरी है. ये देखिए फेमोरल वेन है. ठीक है, इंटीरियर वेना कावा है और ये प्लमनरी वेन है. ये सब आगे चीज़ थोड़ा थोड़ा इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे. सुपीरियर वाना कब है, तो ये फिगर को तब तक आप देख लीजिए. इसके में जो नेम्स दिए हुए हैं उसको आप याद कर ले. बाकी इसका डिटेल अपर क्लासेस में पढ़ने, 10 क्लास में पढ़ना है. स्टूडेंट्स, देखिए अब जब हम लोग जान गए कि सर्कुलेटरी सिस्टम 3 तरीके से उसको हम डिवाइड किए हैं. एक को हार्ट के हैं, दूसरे को क्या क्या ब्लड वेसल, तीसरा ब्लड है. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में. स्टूडेंट, देखिए हार्ट क्या है? एक होलो मसल्स है, बोनलेस है. इसमें हार्ट में बोन नहीं होता है और ये आपके चेस्ट में मिडिल से हल्का लेफ्ट में लोकेटेड होता है. आप टच करके भी देख सकते हैं ऊपर से. और इसका काम जो होता है ब्लड को पंप करना है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में. तो अभी तक हम लोग जान लिए कि हार्ट जो है वो बोनलेस है और होलो मसल्स है. और कि यहाँ लोकेशन क्या है इसका? तो चेस्ट के मिडिल के लेफ्ट में है. और इसका फंक्शन क्या है कि ब्लड को पंप करता है बॉडी के सब भागों में. देखिए स्टूडेंट, इसमें ना मस्कुलर वाल पाया जाता है जिसको कहते हैं सेप्टम. और ये सेप्टम जो होता है हार्ट को तो 2 पार्ट में बांट देता है, लेंथ वाइज 2 पार्ट में बांट जाता है. एक को कहते हैं उसका बायां साइड और दूसरा है दाहिना साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. उसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड में जब इसको बांट देते हैं तो उसमें वाल्व लगा रहता है और वाल्व इसको फिर 2 भागों में, 2 भाग में बांट देते हैं जिसको चेम्बर कहते हैं. वो 2 चेम्बर में बांट देते हैं, एक अपर आर्टियम, एक लोअर वेंट्रिकल. जनरली जो होता है आर्टियम वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को होता है और वेंट्रिकल जो होता है जनरली, हर सब केस में नहीं है, कुछ कुछ इसका एक्सेप्शन, एक जगह एक्सेप्शन है. तो लेकिन आप इस बात को जान लीजिए कि जनरली जो है आरटीएम जो होता है वो क्या करता है, आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है. और ये वेंट्रिकल जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है. इसके बारे में हम लोग आगे जिक्र करेंगे. स्टूडेंट्स, देखिए जब हार्ट जो होता है उसके मसल जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं, तो ब्लड जो होता है आर्टिया से होकर जो बॉडी के सब पार्ट में पहुंचता है. यानी आर्टिया से उसके में चला जाएगा, वेंट्रिकल्स में चला जाएगा. ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको कहते हैं स्टूडेंट? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होता है तो उसको कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लंग्स से आता है तो सबसे पहले कहाँ जाता है? लेफ्ट आर्टरी में जाता है, उसके बाद बॉडी के हर पार्ट में जाता है.
और बॉडी के हर पार्ट से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, तो उस ब्लड में आपको ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ मिल जाता है तब उसको कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा, उसका अमाउंट ज़्यादा होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन जो ब्लड होता है जिसमें रिच ऑक्सीजन होता है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो जब आरटीएम से पूरे बॉडी में जाता है और बॉडी में जाके उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके ले आता है, रिटर्न करता है, बॉडी को देता है, तब वो राइट एट्रियम से होते हुए फिर लंग्स में जाता है जहाँ उसका ऑक्सीजनेशन होता है। स्टूडेंट्स देखिए, आपके बॉडी में इतना ज़्यादा मात्रा में, इसको याद रखिएगा, आपके बॉडी में इतना ज़्यादा मात्रा में इतना ज़्यादा संख्या में आपके ब्लड वेसल्स हैं कि सबको अगर एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, सबको एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो लगभग आपको 1 लाख किलोमीटर लंबा पूरा वो कवर कर लेगा। 1 लाख किलोमीटर लंबा हो जाएगा जब आप तीनों ब्लड वेसल्स को, आर्टरी जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, आर्टरी, कैपिलरी और वेन को जोड़ दीजिएगा तब। स्टूडेंट्स अब हार्ट के बाद दूसरा नंबर है ब्लड वेसल्स। स्टूडेंट ब्लड वेसल्स किसको कहते हैं? जिसमें ब्लड फ्लो करता है उसको ब्लड वेसल्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जिसमें ब्लड फ्लो करता है उसको ब्लड वेसल्स कहते हैं। अब ब्लड वेसल्स इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ द ट्यूब एंड ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द इंटायर बॉडी। ये क्या है? एक ट्यूब लाइक नेटवर्क है, ट्यूब का जाल है और वो पूरे बॉडी में बिखरा रहता है। अब ब्लड मूव टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल। आपके हर एक बॉडी के हर एक पार्ट में ब्लड है, इसलिए क्योंकि उसको कैरिंग का काम करता है, आपको फूड को वही कैरी करके ले जाता है, इसलिए बॉडी के हर एक पार्ट को आपको फूड चाहिए। हर एक पार्ट में सेल है तो उसको फूड चाहिए, तो ब्लड ही उसको पहुंचाता है, इसलिए पूरे बॉडी में आपका ब्लड है और ये ट्यूब पूरे बॉडी में फैला रहता है, ये नेटवर्क है। अब ब्लड वेसल्स 3 टाइप, ब्लड वेसल को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, यानी ब्लड वेसल 3 तरीके का होता है। एक होता है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी। एक का सब का हम लोग पढ़ेंगे कि इसका काम। आर्टरी जो होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करता है, जो हार्ट लंग्स से हार्ट तक ले जाता है और फिर हार्ट से पूरे बॉडी में जाता है। यानी आर्टरी कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट से दूर ले जाता है ब्लड को। ठीक है स्टूडेंट, और उसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है, क्योंकि अगर प्रेशर नहीं रहेगा तो तेज़ी से हर पार्ट में नहीं पहुंचेगा और बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इसी कारण इसका जो आर्टरी का जो वाल होता है वो थिक होता है और इलास्टिक होता है, क्योंकि वो जो ब्लड आता है बहुत स्पीड से आता है और जर्क मारते हुए आता है। अगर ये इसका वाल थिक नहीं रहेगा तो वाल को फाड़ करके बाहर निकल जाएगा। इलास्टिक होता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि अंडर द मसल्स रहता है, मसल के अंदर रहता है, अगर ऊपर रहेगा तो स्किन के फाड़ के बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसमें हाई प्रेशर होता है। और आर्टरी से बहुत सारे ब्रांचेज निकलते हैं छोटा छोटा ट्यूब का, तब उसको हम कहते हैं ब्रांचेज को कैपिलरी कहते हैं। और व्हेन दे इंटर इन द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तब ये बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में इंटर करते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट देखिए, जो एक कैपिलरी होता है जो आर्टरी से निकलता है और ये सब कैपिलरी आपस में मिल जाता है। जब ये कैपिलरी आपस में मिलता है तो आपस में मिल करके वेन का रचना करता है। वेन क्या है? आर्टरी द्वारा बहुत पतले पतले ब्रांचेज निकलते हैं और सब ब्रांचेज मिल करके एक स्ट्रक्चर बनाता है। उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? वेन कहते हैं। और द ब्लड इंटर्स एन ऑर्गन थ्रू द आर्टरी गेट द डिस्ट्रीब्यूटेड कलेक्ट वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम द ऑर्गन एंड द मूव्स इनटू द वेन। अब देखिए आर्टरी से क्या होता है, वेन आर्टरी से, देखिए ये कैपिलरी निकला, देखिए आर्टरी है, ये क्या है? आर्टरी है। और इसके एक चीज़ और जान लीजिए कि इसका प्रेशर को कम करने के लिए ही इतना ब्रांचेज होता है, और जब इतना ब्रांचेज में निकलता है तब इसका प्रेशर कम हो जाता है और प्रेशर कम होकर सब मिलके क्या बना दिया? देखिए आर्टरी बना दिया, वेन बना दिया। और यहाँ वेन से क्या हो, जितना कैरी करके लाया उसको यहाँ दे दिया और यहाँ से फिर क्या होता है? वेन क्या करता है? हार्ट को देता है, हार्ट फिर लंग्स को पहुँचा देता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाता है। स्टूडेंट्स वेन कैरी द डिफरेंट वेन्स कैरी द ऑक्सीजन डिफिशियंट। देखिए ऑक्सीजन नहीं, वेन्स में ऑक्सीजन नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है, ब्लड होता है। अब ब्लड बैक टू द हार्ट से देखिए हमने क्या बताया आपको कि वेन कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट से दूर ले जाता है
और जब बॉडी में एक्टिविटी हो जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो जाता है, तो ऑक्सीजन किस में बदल जाता है, ऑक्सीजन काम खत्म हो जाता है और फॉर्मेशन क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है वो कहाँ चला जाता है, वेन के माध्यम से हार्ट में चला जाता है, और हार्ट फिर उसको भी कहाँ भेज देता है, फिर लंग्स में भेज देता है, और लंग्स के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चला जाता है। वही लिख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बैक टू द हार्ट, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड जो हार्ट में जाता है। अब वेन हैव द थिनर वाल, वेन का जो वाल होता है वो थिनर होता है, क्योंकि इसमें जो प्रेशर हो जाता है ब्लड का वो कम हो जाता है। देखिए हमने आपको बताया था कि देखिए यहाँ से हाई प्रेशर है, ये इस चीज़ को बढ़िया समझ लीजिए, यहाँ इसमें हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर होने के कारण ये क्या करता है, इसमें ब्रांचेज बनते हैं, और ब्रांच होने के कारण ये ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है। और ये सब ब्लड का प्रेशर कम करने के लिए कैपिलरी बना है, और फिर कैपिलरी मिल करके क्या बना देता है, ये वेन बनाता है। तो यहाँ जब ब्लड पहुँचता है तो वो स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। और तब इसका वाल जो होता है ये वाल थिन होता है, और ये जो होता है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड को धोता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को धोता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये धोता है स्टूडेंट्स। तो ये जिक्र आपका किताब कर रहा है यहाँ कि यहाँ जो प्रेशर होता है वेन में, जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, लोअर प्रेशर हो जाता है, ठीक है। अब वेन हैव द वॉल्व, वेन के पास वाल्व होता है ताकि ब्लड को क्या करे, यूनिडायरेक्शनल में भेजे, एक ही डायरेक्शन में भेजे, बैक होने से रोक दे ब्लड। अब मान लिया कि ब्लड को बैक होने से नहीं रोकेगा तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा एक ही में, सेप्टम भी उसको मदद करता है, अगर नहीं रोकेगा तो एक ही में मिल जाएगा ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ब्लड को वन डायरेक्शन में मूव करे, इसके लिए जैसे देखिए ऐसे आप समझ लीजिए, इसको देखिए ब्लड हार्ट है, इसको 4 चैम्बर में से बांट दिया, देखिए सेप्टम इसको 2 चैम्बर बांट दिया, ठीक है ना। यहाँ यही बल्ब होता है, देखिए ये बल्ब होता है। अगर इधर से इधर आया ब्लड, प्रेशर से आया, देखिए प्रेशर से आया तो बल्ब क्या हो गया, ऐसे डाउन हो गया, ब्लड इसमें आ गया। जैसे ही प्रेशर कम हो गया ये हो गया आपका बंद हो गया, तो बंद हो गया तो अब ये इसमें नहीं जाएगा, अब इसमें दूसरा ब्लड आएगा, फिर ये इसके माध्यम से अंदर से नीचे की तरफ आएगा। तो ये यूनिडायरेक्शनल कर देता है, ये लिख देता है कि बैकवर्ड फ्लो से रोकता है, ये बैकवर्ड फ्लो से इधर ब्लड ना जाए, नीचे से ऊपर ब्लड ना जाए, इसके लिए रोकता है। हेंस ब्लड फ्लोज द वन डायरेक्शन ओनली, एक ही डायरेक्शन में होता है, टुवार्ड्स द हार्ट की तरफ से। देखिए हमने कहा क्या कि हार्ट को, अब देखिए जो आर्टरी है ना वो ब्लड को इस तरीके से ले जाता है, हार्ट से दूर ले जाता है ब्लड को, और वेन क्या करता है, ब्लड को ना हार्ट के तरफ ले जाता है, यही लिख रहा है, ठीक है। ये क्या है, टुवार्ड्स द हार्ट, चूंकि हम लोग वेन पढ़ रहे हैं, वेन क्या करता है, ब्लड को टुवार्ड्स द हार्ट ले जाता है स्टूडेंट्स। अब देखिए ब्लड क्या है, ब्लड स्टूडेंट देखिए ब्लड जो है फ्लूइड है, फ्लूइड किसको कहते हैं, फ्लूइड मीडियम कहते हैं। फ्लूइड किसको कहते हैं स्टूडेंट, यहाँ आप ध्यान दीजिए, फ्लूइड किसको कहते हैं, जिसमें बहने के टेंडेंसी होता है, जो बहता है, जैसे एयर हो गया, आपका ब्लड हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ये सब क्या है, सब फ्लूइड है, क्योंकि ये बहते हैं। तो ब्लड क्या है, ब्लड जो है वो ब्लड फ्लूइड मीडियम है, और ये ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है डिफरेंट मटेरियल को आपके बॉडी के अंदर। और इसके 2 कंपोनेंट्स से बने होते हैं, एक कहते हैं सेल कंपोनेंट, इंक्लूड द आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स, को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। और दूसरा जो है वो लिक्विड कंपोनेंट्स है, जिसको हम ब्लड प्लाज्मा कहते हैं स्टूडेंट। और ये इसके बारे में आपको अपर क्लासेस में बेटर है, आप चाहिएगा तो एक वीडियो हमने अपलोड किया आपके लिए ब्लड प्लाज्मा और उसके कंपोनेंट्स के बारे में, आप वहाँ जाके डिटेल ले सकते हैं। आप चैनल में देखिए, प्लेलिस्ट खोलिएगा, आपको मिल जाएगा। लेट अस नाउ द लिटिल मोर अबाउट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। अब डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ लेते हैं, आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, और ब्लड प्लेटलेट्स क्या है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लोग जिक्र करेंगे आरबीसी का। आरबीसी जो होता है ना उसमें प्रोटीन, एक तरह का प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन को हम कहते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन इज नथिंग बट हेमोग्लोबिन इज टाइप ऑफ प्रोटीन। ये क्या प्रोटीन के एक टाइप, और इसके आप पहले से जान चुके हैं, हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज़ को, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। हमने आपको इसी वीडियो में ऊपर में जिक्र किया था कि ऑक्सीजन लंग्स से आएगा तो सबसे पहले हेमोग्लोबिन से कांटेक्ट करेगा, उससे कंबाइंड होगा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंच जाएगा, इसीलिए इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी कैरियर। अब ब्लड इज रेड इन कलर,
ब्लड जो होता है रेड कलर का होता है। क्यों रेड कलर का होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। स्टूडेंट्स उसके बाद जो होता है अगला जो नंबर है वो है WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स। नाम से ही पता है कलरलेस है, वाइट कलर का है, ठीक है ना, कलरलेस नहीं कि ये वाइट कलर है। और डिफेंस फोर्स ऑफ द बॉडी, देखिए ये क्या करता है, ये डिफेंस करता है, आपको बॉडी को इन्फेक्शन से, रोग होने से बचाता है WBC। और वाइट ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया, आपके बॉडी में हार्मफुल बैक्टीरिया आ गया, चूँकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर में उड़ते रहता है, पानी में सभी जगह पे मिलता है, तो ये आपके बॉडी में अगर पहुंचता है तो उससे आपको डिजीज होने से बचाता है। डेड सेल को हार्म, जो डेड सेल हो गया उससे हार्म हो सकता है, तो इस चीज़ से बचाता है। तो ये इसका काम ही है प्रोटेक्शन। तो दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से हमारे शरीर को बचाता है। उसके बाद है प्लेटलेट्स। स्टूडेंट्स प्लेटलेट्स जो है हमको ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। देखिए आपका हाथ कहीं कटता है, पैर कहीं कटता है, तो अपने आप क्या हो जाता है, ब्लीडिंग बंद हो जाता है, खून बहना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट के चलते वो क्या हो जाता है, ब्लड आपका क्लॉट हो जाता है। और दे आर देयर टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। इसके कारण आपको वाटर ज़्यादा लॉस नहीं होता है, कटता है उसके बाद क्लॉटिंग हो जाता है, उसके बाद फिर क्या हो जाता है, इंजर्ड होता है तो फिर रिपेयर्ड हो जाता है। स्टूडेंट उसके बाद है लिक्विड पार्ट है ब्लड का, वो है स्टूडेंट्स प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, ये लिक्विड पार्ट है स्टूडेंट्स। और ब्लड प्लाज्मा आपके बॉडी में, ब्लड प्लाज्मा का मात्रा 55% है, 50% आपका ब्लड है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। और सॉलिड पार्ट जो हम लोग पढ़ के आए WBC, RBC और प्लेटलेट्स, उसका परसेंटेज है 45%। ये ब्लड का कंपोजिशन है। लिक्विड पार्ट जो है ब्लड प्लाज्मा वो 55% है, ठीक है। और इस 55% में 90% वाटर है स्टूडेंट, 90% क्या है, वाटर है। और ये 45% है, 45% में 44% लगभग, 44% लगभग WBC है। ये सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, आप चाहिएगा तो आप वीडियो देख सकते हैं ब्लड, और जैसे हमने पहले भी आपको जिक्र कर दिया है। तो ये देखिए ये स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड कंपोनेंट है ब्लड में का, और नॉर्मली होल्ड करता है ब्लड सेल, इसी में ब्लड सेल सस्पेंडेड रहते हैं, इसी में डूबे रहते हैं। और इट मेक्स अबाउट 55% ऑफ द बॉडी टोटल वॉल्यूम का 55% ये आपको मिलेगा स्टूडेंट्स। ये देखिए डू यू नो है, कह रहा है कि द मेम्ब्रेन और आउटर लेयर ऑफ द ब्लड सेल इज फ्लेक्सिबल। ब्लड सेल जो होता है उसका आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है स्टूडेंट, लचीला होता है, एंड सोपी बबल होता है। इट्स बेंड इट्स सेल्फ टू द मेनी डायरेक्शन, ये क्या हो जाता है, अनेक डायरेक्शन में बेंड हो जाता है बिना टूटे हुए, बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है बिना टूटे हुए। दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज द रेड ब्लड सेल्स मस्ट एबल टू पास थ्रू द टिनिस ब्लड वेसल। यही कारण है कि ये छोटे छोटे ब्लड वेसल्स में भी पार हो जाते हैं, क्योंकि ये बेंड कर जाते हैं बिना टूटे हुए, एंड डिलीवर ऑक्सीजन वेन एवर इज द नीडेड। और ऑक्सीजन की ज़रूरत होता है वहाँ पहुँच जाता है, पतला पतला ब्लड वेसल्स में भी पार हो जाते हैं कैपिलरी में। तो ये है आपका इसका विशेष जानकारी आपके लिए। अब देखिए ब्लड का फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन है ब्लड का कि ये डाइजेस्टिव फूड के सभी बॉडी में पहुंचाता है, डाइजेशन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, अब वो यहाँ उठाता है ब्लड और आपके सभी पार्ट में ही आपको पहुंचा देगा। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड रिजल्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी एल्सो हेल्प इन मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, जैसे हमने आपको बताया कि ब्लड प्लाज्मा में 90% वाटर है, तो ये उसको कैरी करता है, कैरी करके आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा। और फिर ब्लड सेल जो है स्पेशली WBC आपको फाइट करता है, कोई इन्फेक्शन होने से बचाता है WBC। आप प्लेटलेट्स जानते ही हैं कि ब्लड क्लोटिंग में आपको मदद करता है किसी के, ताकि एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो। अब ब्लड प्लेटलेट्स को क्या कर देता है, क्लोट कर देता है, थक्का बना देता है। स्टूडेंट्स ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से कहाँ तक, टिश्यू तक पहुंचाता है। देखिए ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को लंग्स से लेता है और आपको जितना टिश्यू है बॉडी का वहाँ से पहुँचा देता है, फ्रॉम द लंग्स टू टिश्यू पहुँचाता है स्टूडेंट। अगला है स्टूडेंट्स ब्लड एल्सो ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए रेस्पिरेशन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है बॉडी के अंदर, उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी टिश्यू से ले उठा करके आपको लंग्स तक पहुंचा देता है और लंग्स से बॉडी से बाहर निकल जाता है। स्टूडेंट्स अगला जो टॉपिक है वो है हार्ट बीट एंड पल्स रेट। स्टूडेंट्स
हार्ट बीट एज लॉन्ग एज वन स्टे लाइफ, आप जिंदा है तो आपका हार्ट बीट चलता रहेगा। ए हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ बर्ड्स। हार्ट बीट क्या है? हार्ट बीट है जो आपके मसल जो होते हैं हार्ट के, उसका सिकुड़ना और फैलना। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोल। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट में, तो उसको सिस्टोल कहते हैं, और जैसे ही वो रिलैक्स होता है उसको डायस्टोल कहते हैं। और ये स्टूडेंट्स आपका ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन और रिदमिक होता है, एक लय में चलते रहता है हार्ट का। एंड इट्स में क्या रहता? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड इट्स मेन आर्टरी टू फीड रेगुलर जर्क इन द पल्स। अब देखिए, आप पल्स देखते हैं, आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो आपको पल्स दिखाई देता है, दिखता है डॉक्टर, आप खुद भी देख सकते हैं पल्स को, तो आपको ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हिलते हिलते दिखाई देगा। वो कुछ नहीं है, आर्टरी का जर्क है स्टूडेंट। पल्स रेट इज द सेम एज द रेट ऑफ हार्ट बीट। जितना आपका पल्स रेट है वही आपका हार्ट बीट रेट है। यानी हार्ट बीट को चेक करने के लिए डॉक्टर आपके रिस्ट पे जो आपने फिंगर रह के देखता है, वो हार्ट बीट देखता है स्टूडेंट। जब रेस्ट में आदमी ह्यूमन बींग जब रेस्ट में होता है तो उसका हार्ट बीट जो होता है 60 to 80 पर मिनट होता है, यानी 60 to 80 बार वो पल्स रेट उसका होता है जब रेस्ट में होता है। लेकिन जब एक्सरसाइज में आदमी होता है, जब एक्साइटिंग स्टेट में होता है, तो ये आपका लगभग 220 पर मिनट तक हो जाता है। इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अब इसका क्वेश्चन ऐसे कराया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।